ऑल इंडिया से और अदर कंट्री से जहां से भी जुड़े हैं, मैं सभी का अपने दिल की गहराई से मैं उनको मैं सलाम करता हूँ, उनको मैं जय मसीह सल्यूट करता हूँ। तमाम लोगों खुदावन बहुत आशीष बहुत बरकत दे आपको। और आज का जो बनना है, आज का जो मुकद्दस कलाम जो आज का है, जो आज हम लोग होने जा रहे हैं, तो शामूल की मुकद्दस कलाम से, यानी शामूल की पहली पुस्तक से। आज का चैप्टर काफी लंबा सर्वन है। मेरा टाइम आपको पता है, मैं 25 से 30 मिनट में ही सारा क्लोज कर पाता हूँ, लेकिन आज मुझे जो वर्ड बोलना है, लगभग जो मैंने, जहां तक मेरा अनुमान है कि 1040 से 1050 वर्ड में आज बोलने वाला हूँ, बड़े फास्ट के साथ, ताकि मैं सारा समेट सकूं। हन्ना के लिए मैंने लिया आप सबको पुस्तक से, ताकि मैं आपको बता सकूं शामूल का जो परमेश्वर उसे आवाज देता है। और तीसरा, दाऊद के जब शामूल अभिषेक करना है, 3 मुद्दे को लेके चलना। आवाज फास्ट होगी, तेज होगी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। शामूल का जो लेखक है, शामूल बेहतर आप जानते हैं, और शामूल की पहली पुस्तक इस्राएलियों में न्यायों के समय से लेकर राजतंत्र की स्थापना तक के परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करती। कलाम में पढ़ेंगे कि यह खुदावंद द्वारा याजक एली से कहे गए वचनों में स्पष्ट रूप से बताया गया। खुदावंद कहता है कि जो मेरा आदर करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वचन और फरमाई। खुदावंद कहता है कि जो मेरा आदर करेगा, मैं उनका आदर करूंगा। हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मेरा आदर करेगा, मैं उनका आदर करूंगा। और कहता है जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। आमीन। 2:31 पद में कलाम मुताबिक हम देखते हैं कि एल्काना और उसका परिवार के विषय में एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा टैमसो ओम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एक प्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। हालेलुया। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरे का नाम पनित्रा था। ये बात मैं एल्काना के बारे में करता, मैं इसलिए बारीकी में लेके जाता हूं ताकि आप समझने। मुख्य मुख्य कलाम बोल के चमत्कार करने वाला मैं नहीं आता मुझे, लेकिन खुदा का जो कलाम, जो मुकद्दस कलाम है, जो हदिया है, क्योंकि कलाम ये खुदा है, खुदा ही कलाम। जिसने कलाम को जाना उसने खुदा। तो मैं बारीकी से लेके चलता हूँ ताकि पूरा आपके समझ। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनित्रा था। पनित्रा के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई भी बालक नहीं। गौर फरमाए, हन्ना के कोई बालक नहीं। कलाम में पढ़ेंगे एल्काना पनित्रा से ज्यादा हन्ना को एल्काना से जो दान होता था, उस वक्त जो दान दिया करते थे साल में एक बार, वो पनित्रा और उसके बच्चों को से ज्यादा हन्ना को दिया करता था। क्यों? क्योंकि वो हन्ना से बहुत प्रीत मोहब्बत करता। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि उस टाइम और आज के टाइम में कोई फर्क नहीं। चिढ़ने वाली जो परंपरा है पहले भी चलती थी और आज भी चली और चलती ही रही, छिड़ने वाली परंपरा। और जब उसका कोई औलाद नहीं था तो जाहिर सी बात, वो उससे चिड़े, तू बाज है, तेरे बच्चा नहीं हो सकता, तू बच्चे नहीं कर।
आज भी ये परंपरा है, पर वो खुदाबंद जिंदा खुदा है। कलाम में लिखा है जब वो खुदाबंद की हुजूर में जाती है तो पनित्रा चिढ़ाया करती। एलकाना जब देखता था उसको रोते हुए तो उससे जाके पूछता तो क्यों रो रही है, क्या मैं तेरे लिए काफी नहीं हूं, क्यों रोती है? संतोष तो देगा ना, क्योंकि उससे वो प्रेम करता। और बच्चा देना, जिंदगी देना, वो सब खुदाबंद के हाथ, हमारे आपके हाथ में नहीं होता। हमारी जैसी मांगने की तड़प होती है और जब मांगने का सलीका हमें पता हो तो खुदाबंद जरूर देता है। बस हमारा ईमान, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और वो जो उसके करीब आता है उसकी मुरादें जरूर पूरी करता। आमीन। कलाम कहता है कि हन्ना उठी और खुदाबंद की हुजूरी में बैठ गई। यहोवा के मंदिर में कलाम में पढ़ेंगे कि एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ। कलाम में लिखा है कि हन्ना बिलक बिलक कर रोने लगी। गौर फरमाए, रोने का जो दास्ता है ना बड़ा अजीब व गरीब है। हर एक चीज का फार्मूला होता है, हर एक मैथ का एक फार्मूला होता है, हर एक चीज का एक फार्मूला होता है, उसको कैसे हल करना, हर एक चीज का फार्मूला होता है। उसी तरह खुदा बन के जब हुजूरी में आते हैं एक फार्मूला है कि जब आप बिलक बिलक के रोते हैं खुदा बन के हुजूरी में घुटनों पे आके, और आपका रोना जब खुदाबंद को पसंद आ जाता है कि हाँ ये सच में जो रो रही है रो रहा है, जरूरत है, तो खुदाबंद आपकी मुरादें पूरी कर देता है। हालेलुया। वो बिलक बिलक कर रोने लगी और यह मन्नत मानी कि हे खुदाबंद, हे यहोवा, हे जमीन आसमान को बनाने वाले मालिक खालिक रहतर मालिक हकीम, तूने पूरी कायनात को बनाया है। मैं तुझसे एक वादा करती कि अगर तुम मेरी अर्जी को कबूल कर ले और मेरी गोद भर दे तो मैं जीवन भर के लिए खुदावन के को अर्पण कर दूंगी, सौंप। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गौर फरमाए, और कहा उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं दूंगी। एली सब सुन रहा, एली सारी बातों को चुपचाप एली याजक सुन रहा था। मैं ये क्या क्या कहेंगे, कैसे बैठी। उसने मुंह को और देखा हन्ना के, हन्ना का ओठ तो हिल रहा था और उसके जुबान के शब्द बाहर नहीं सुनाई देते। एली याजक को लगता ये नशे का शिकार है, ये मदरा पी के आई। उस जमाने की जो लड़कियां जो औरतें हुआ करती थी, गौर फरमाना, वो पीना खाना सब चलता था। बड़ा अजीब व गरीब माहौल। मैं तो कहूंगा कि पहले के माहौल में आज के माहौल में बहुत फर्क। हालेलुया, ये खुदा की बड़ी रहमत। हालेलुया। ये रहमत कैसे हुई? जब हजरत ईसा का बोशी कदम यहाँ हुआ, जब उसने हमें बचाया और बचाने के बाद उठा लिया गया, तब हमारी जिंदगी सफल, उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल। कलाम कहता है एली याजक समझा शायद नशे में है। एली ने कहा तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। अन्ना ने कहा नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया। जब कोई दिल से टूटा होता है ना, जब कोई दिल से परेशान होता है ना, याद रखिएगा, जिसको बड़ी भूख लगी हो, जिसके घर में राशन तक नहीं, और वो सोच रहा है कि काश मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, और आपके हाथों के द्वारा, आपके द्वारा अगर एक रोटी का तिनका भी चला गया ना तो वो खुश हो जाएगा, उसके रोआ आपको दुआ। यही असल जिंदगी। आज जिसका पेट भरा हो और वो मांगने की आदत उसकी है, गौर फरमाए, सिर्फ मांगने की आदत, करने की आदत नहीं, तो वो आपका देना उसका लेना कोई ब्लेसिंग नहीं, क्योंकि उसको जरूरत नहीं, उसकी तो आदत पड़ी।
उसी तरह आप सबकी भी जिंदगी में जितने मेरे दास याद है खंडूरे में सभी मेरा पैगाम, आप उनकी मदद बिल्कुल करें जिनके घरों में परेशानी है, दिक्कतें हैं, उलझने, विपत्तियां है, उनका मदद करना आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी ब्लेसिंग हो। कलाम में ऐसा लिखा है, हे मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो अपने मन दिल की बात खुदावन से बोल रही हूं, कह रही हूं, यानी अब मेरे ओर तो हिल रहे हैं पर मैं अंदर ही अंदर मैं खुदावन से बातें कर रही हूं, खुदावन से कह रही हूं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम में लिखा है, आप 1:17 का पद पढ़ेंगे। एली ने कहा कुशल से चली जा। हालेलुया, एली ने कहा कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर देगा। आमीन, हालेलुया। खुदावन तुम जितने यहाँ बैठे हो, कितने लोग सुनते हो, मैं कहता हूँ खुदावन के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट तुम सारे कुशल से चले जाओ, तुम सबकी सारी मुरादें परमेश्वर पूरी करने जा रहा है, खुदावन पूरी करने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। वो खुदावन है, वो जमीन और आसमान का मालिक है, पूरी कायनात को उसने बनाया और उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कलाम कहता है हन्ना चली गई और कलाम में पढ़ेंगे 19 के 20 पद में लिखा है, ऐसा लिखा है कि एल्काना अपनी इस पत्नी हन्ना के पास गया और खुदा ने उसको जाना कबूल किया, शुद्धि ली परमेश्वर। तब हन्ना गर्भवती हुई और उसके समय पर उसको एक पुत्र हुआ। हालेलुया, और फरमाए उसको समय में एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामुएल रखा गया। इन द नेम ऑफ जीसस शामुएल रखा गया। हालेलुया। और कहने लगी, जानते क्या कह रही थी, चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर पाया है, मैंने यहोवा से मांगकर पाया है। हालेलुया। आपके भी जिंदगी में जब कोई परेशानी दिक्कतें आती है, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आप किसी और से ना कहो, किसी मनुष्य से ना कहो, परमेश्वर के हुजूरी में आओ, खुदावन के और औरों के गिड़गिड़ा के आंसू बहा बहा के मांगो, वो तेरी दुआओं को कबूल करेगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम बयान करता है, जब सामुएल को खुदावन का दर्शन होता है, जब खुदावन आवाज देता है उसको, याद रहे जहां खुदावन यहोवा का मंदिर, जहां खुदावन का संदूक था, वहीं पे शामुएल लेटा हुआ था, क्योंकि एली के पास ही हो रहा है। खुदावन का आवाज आया। शामुएल उस समय खुदावन को नहीं जानता, वचन के बारे में नहीं जानता था, उसके पर वचन प्रकट नहीं हुआ था। कलाम में लिखा है खुदावन ने 3 बार आवाज दिया और वो एली के पास बार बार जाता रहा, एली के पास, क्या तुमने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं, दोबारा नहीं। दोबारा बोला बस करो, इससे खुदावन बात कर रहा है। हालेलुया। आपसे भी खुदावन बातें करेगा आज रात को, आप सबसे भी परमेश्वर खुदावन यहोवा आप सबसे भी बातें करेगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। खुदावन ने आवाज दिया, आज आप सभी को खुदावन आवाज दे रहा है। गौर फरमाए, आप अपने आप को जांचो परखो, खुदावन आप सबसे क्या काम लेना चाहता है, आपसे मैं बात करना चाहता है। सामुएल से एली याजक ने कहा, अब आवाज आए तो बोलना कि हे खुदावन बोल, तेरा दास सुन रहा है। कलाम बयान करता है कि वो फिर जब सोने गया तो फिर कलाम कहता है खुदावन की आवाज फिर आया और कहा शामुएल शामुएल शामुएल। 3 बार आवाज दिया, खुदावन आपको भी आवाज देगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। आपसे भी खुदावन बातें करेगा इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम बयान करता है, जब आवाज दिया शामुएल ने कहा क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरा दास सुन रहा है। आज प्रभु आपसे बात करेगा, आज खुदावन आपसे भी बातें करेगा। जब वो शामुएल से बात कर रहा है तो आपसे भी बातें करेगा, आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। खुदावन के लोगों, खुदावन की आवाज को सुनो, वो आपसे बात करना चाहता है। हर पल हर लम्हा वो आप लोग उससे बात करना चाहता है।
आप उससे बातें करो, आप उसके बेटे बेटियां हो, वो आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। आज रात बात करने जा रहा है, आपकी जिंदगी आशीषों से भरने जा रहा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली। हालेलुया। गौर फरमाए, खुदावंद आप सबसे बातें करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। शामुल के मुकद्दस में जो और भी तो इंपोर्टेंट कलाम है, तो महत्वपूर्ण कलाम एक और जो कि पेश करने के लिए मैंने तीसरा वर्ड पेश किया था कलाम में पढ़ने की, राजा दाऊद का अभिषेक के विषय में कलाम बयान करता है कि खुदावन शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना, वो फरमाए तुच्छ जाना, कलाम बयान करता है। खुदावन ने शाऊल से कहा, अपने सिंह में तेल भरकर चल, मैं तुझे बैतल हमवासी ईशा के पास भेजता हूँ। हालेलुया। कलाम ऐसा लिखा हुआ है। गौर फरमाए, जब कलाम में खुदाबंद कहता है कि तुझे ईशा के पास भेजता हूं क्योंकि उसके सारे पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है मैंने। हालेलुया। आपको भी खुदा ने चुना है। हालेलुया। तुम सारे जितने बैठो अपने अपने घरों में, जितने लोग बैठो, इसमें एक एक को खुदा ने चुना। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हालेलुया। कलाम में लिखा है 10 का 16 का 10 पद में कहता है कि जब अभिषेक करने के लिए पहुंचा तो ईशा ने अपने 7 पुत्रों को शामूल के पास सामने भेजता रहा। शामूल ईशा से कहने लगा, कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शामूल ने ईशा से कहा, क्या सभी लड़के आ गए? वो बोला नहीं, छोटा तो रह गया है। हालेलुया। छोटा तो रह गया है, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। शामूल ने ईशा से कहा, उसे बुलवा भेज, उसको बुलवा। हालेलुया। और कहा जब तक वो ना आए तब तक हम खाने पर नहीं बैठेंगे। शामूल ने कहा जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाने पर नहीं बैठेंगे। उसको बुलवा पहले, उसको हमारे पास एक बार हम उससे देखना चाहते हैं। तब उसे बुलाकर भीतर ले आया। कलाम हम पढ़ेंगे, उसके अंदर आते ही उसके ओठों पर लाली झलकती थी और उसके आगे सुंदर और उसका रूप खुदावन था। तब खुदावन ने कहा, क्या कहा? गौर फरमाए, खुदावन ने कहा, याद रखना जिसको खुदावन चुनता है, दुनिया में है बहुत सारे, चुने हुए कम है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी दुनिया में कोई भी जात हो। और फरमाना सबको खुदावन अपना काम नहीं लेता है। खुदावन सबसे अपना काम नहीं लेता है। जिससे वो चाहता है उसी से काम लेता है, चाहे वो कुछ भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, या किस तरह का भी हो। अगर खुदावन ने काम लेना है तो वो आपसे काम लेके ही रहेगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम बयान करता है और उसका रूप सुनहरा था। तब खुदावन ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। यही है इसका अभिषेक कर। हालेलुया। आमीन। और शामूल उठा और तेल लेकर उसके भाइयों के मध्य में उस सबके सामने उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर हालेलुया अभिषेक इतना मामूली नहीं होता है। हम जब किसी को ब्लेसिंग देते हैं वो इतना कम मामूली नहीं होता है। जब आप किसी दास से ब्लेसिंग लेते हैं वो इतना हल्का नहीं होता है। आपका ब्लेसिंग जब किसी से लेते हो आपको सामर्थ्य मिलती है प्रभु यीशु मसीह की। आपको ताकत मिलता है, आपको आत्मिक दौलत मिलता है, आपको आत्मिक सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। और उसी तरह जैसा कि कलाम बयान करता है किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामूल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। गौर फरमाए इसमें जो है कलाम के मुताबिक उठा और उसको अभिषेक किया, उसको प्लेस किया। और तथा भविष्य की बात करता है। तथा भविष्य को यहोवा का आत्मा था रहा। हालेलुया। हालेलुया। जब खुदावन आपको टच करता है, जब खुदावन आपको छूता है, जब खुदावन आपको झाँकता है, निहारता है, आप कौन हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, किस लायक हो, आप अपने मन से अच्छा बनोगे तो
अच्छे नहीं हो, उसकी नजर में अच्छा होना चाहिए। आप मनुष्य की नजर में अच्छे हो, लेकिन उसकी नजर में अच्छे नहीं हो, वो सब बेकार है, सब जीरो है रे बाबा। तुम्हें उसकी नजर में अच्छा बनना है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। अगर उसकी नजर में अच्छा बनोगे, लोगों की नजर में पूरे हो जाओगे। और फरमाए यहाँ लोगों की नजर में पूरे होंगे, उसकी नजर में अच्छे होंगे, क्योंकि आप उसके नक्शे कदम पर चलोगे। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। उसके नक्शे कदम पर चलता है, वो अपने बच्चों को हमेशा ऊंचा लेकर चलता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। अपने बच्चों को हर मुसीबत से, हर एक बला से वो बचा के रखता है। हालेलुया, हर एक बला से आपकी हिफाजत करता है। खुदा का मुकद्दस कलाम मैं बताना चाहूंगा, हर बार मैं आपको कहता, खुदा का मुकद्दस कलाम जो दूधारी तलवार से भी बढ़ के, तलवार तो गर्दन काट के अलग करता, लेकिन वो जो तलवार उसका वचन का तलवार है, वो आपके गुद्दे गुद्दे को हड्डी को अलग कर देता है, छांट छांट के अलग कर देता है, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, इसीलिए गौर फरमाए कलाम के मुताबिक मैंने आपसे पहले भी बताया, खुदावंद कहता है तो मुझसे प्रेम करेगा, मैं उससे प्रेम करूंगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। वो कहता है तो मेरा आदर करेगा, मैं उनका आदर करूंगा। हालेलुया, फिर कह रहा हूं, वो कहता है तो मेरा आदर करेगा, मैं उनका आदर करूंगा, और चाहे किसी भी धर्म का हो। और फरमाए, फिर सुनाना चाहता हूँ इस पैगाम को। परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, खुदावंद कहता है तो मेरा आदर करेगा, मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया, और कहता है तो मुझे तुच्छ जानेगा, तो मुझे तुच्छ जाने, वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। वही खुदाबंद है, वही जमीन आसमान का मालिक है, वही खालिक है, वही रहबर है, वही मालिक हकीक है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। उस हन्ना के बारे में आपने पढ़ा, इसका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन देखिए ना, उसका रोना, उसका गिड़गिड़ाना खुदाबंद को पसंद आया। एली याजक ने आशीर्वाद दिया, खुदा ने उसकी सुनी और उसको एक बेटा दिया। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। खुदा ने उसको प्लेस किया। सामुएल जो था अभी बहुत छोटा था, लेकिन सोया था, वो खुदावन को भी नहीं जानता था, लेकिन खुदावन ने 3 बार उसको आवाज दिया। हालेलुया, उसके बाद एली ने बताया खुदावन को ऐसी बातें बोलना, मेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, दाऊद के बारे में हमने पढ़ा कि उसको अभिषेक करने के लिए 7 भाई खड़े थे उसके पीछे के सामने, उसके भेजे, लेकिन किसी को नहीं कहा खुदावन ने। किसको कहा? दाऊद को कहा, जा बुला के ला, वो बकरी चला रहा, भेड़ चला रहा, कुछ भी कर रहा, उसको बुला के ला। हालेलुया, तुम सब कुछ भी करते हो, जैसे भी रहते हो, याद रखना तो खुदा के रूह कुदूस तुम पे उतरना चाहेगा, वो कुछ नहीं देखेगा, कुछ नहीं पहचानेगा, वो सीधे तुम्हें ब्लेस कर देगा, तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा खुदाबंद। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम में हमने पिछले में पढ़ के बताया था मैंने एलिया के बारे में। एलीशा को अपने अभिषेक करने के लिए खेतों में चला गया, तो 12 बैलों के साथ खेत जोत रहा होता, उसको अभिषेक कर दिया। खुदाबंद मूसा से कहा, उसके पुत्रों का अभिषेक कर, ये खुदाबंद है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम कहता है विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। अपने आंखों को बंद करके धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आसमानी, जिंदा खुदा, तो जमीन आसमान का मालिक है, वो खालिक बराबर है, मालिक हकीक है, रब्बिल आलमीन है, तू कायनात है मेरे मौला, तू ये कायनात को बनाने वाला, तू जिंदा खुदा है मेरे मौला। मैं तेरे करीब आता हूँ मेरे मौला, इस प्रेयर टावर में मेरे मौला, और लाइव चर्च के अंदर खुदा बाप आसमानी, तो हर दिन 9 बजे से 10 बजे तक चलता प्रभु। मैं चाहता हूँ जितने लोग यहाँ जुड़े हैं और जो लोग वीडियो में देखेंगे खुदा बाप, हे मेरे मौला, उनके सुनते सुनते खुदा बाप, यहाँ जो बैठे हैं उनको ब्लेसिंग से भर दे। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। जो भी बीमार है, जो भी सोए हैं, जो भी लेटे हैं प्रभु, बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, उनको इसी वक्त खुदा बाप, उनको उनकी जिंदगी का शिफा दे रहे। हालेलुया, उनको शिफा दे मेरे मौला, उनको शिफा दे खुदा बाप आसमान, इसी वक्त टच कर दे मेरे खुदा बाप। मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे मौला, इन लोगों की कोर्ट कचहरी के केस है मेरे मौला, वो बहने हो, बेटी हो, खुदा माँ हो, किसी का भी हो मेरे मौला, उस कोर्ट के केस से उनको निजात दे मेरे मौला। 2024 उनके जिंदगी के लिए आशीषमय हो, आशीष का साल हो 2024। हालेलुया, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जो बीमार है और जिस बीमारी से पीड़ित है, और शिफा पाने पाए, इसी वक्त चंगे होने पाए। हालेलुया, जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे मौला, उनकी मदद कर खुदा बाप आसमानी। हालेलुया, जो बहन बेटियां शादी के लिए बैठी है मेरे मौला, खुदा बाप उसका इंतजाम कर दे मेरे मौला।
इस ग्रुप में तमाम लोगों के मन में जो जवाब चल रही है खुदा बाप, उनको टच कर दे, उनके ऊपर मेरे मौला पवित्र आत्मा की आग उतर जाए, हालेलुया, टच कर जाए इसी वक्त मेरे खुदा बाप। तेरे कलाम जो मैंने पढ़ा खुदा बाप, तेरा कलाम ही खुदा है, खुदा ही कलाम है, इस कलाम के द्वारा मेरे मौला मैं एक एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष देता हूँ। मैं प्रेस द ऑल प्रॉब्लम रिमूव फॉर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हे मेरे मौला, तूने मेरी दुआओं को सुना, कबूल किया खुदा बाप आत्मानी, तूने मेरी दुआओं को सुना और कबूल किया मेरे मौला। मैं तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा बाप आत्मानी। हे मेरे मौला, अपने बच्चों को छूने खुदा बाप, इस बार टच कर दे मेरे खुदावन, मेरी दुआओं को कबूल कर मेरे मौला। अन्ना ने बिला रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, तूने उसकी दुआएं कबूल कर ली मेरे मौला। हे खुदा बाप, अपने दास की दुआ कबूल कर ले मेरे मौला। हे खुदा बाप, मेरी दुआओं को अपनी बारहवीं साल पे कबूल अता फरमा मेरे मौला। एक एक को चंदाई से भर दे खुदा बाप आत्मानी, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, दुआ करके खुदा बंदिश के पवित्र पात्र वाहिद नाम से नॉट परित्रन तलाता हम से अरबाशी तस्वा तमाम बंदी फरवाही देख नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।